सभी इधर से चले जाएं, ऊपर जाओ बेटा, जिसको ऊपर जाना है, जिनको घर जाना है वो घर जाए, तो शोर नहीं करें। एक चलो चलो इधर से जाओ बेटा। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमो सिद्धार्णं। नमो आयर्याणं। नमो उबज्झायाणं। नमो लोये सब्बे साभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है कि अगर हम किसी के जीवन में उपकार करते हैं तो हमारे जीवन में उपकार करने के लिए एक नहीं अनेकों लोग खड़े होते हैं। अगर हम दूसरों के जीवन में अपकार करते हैं तो हमारे जीवन में भी अपकार होते चले जाते हैं। एक नहीं ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण सारी दुनिया में देखे जाते हैं। मगर व्यक्ति जब अहंकार में आ जाता है, अपने भौतिकवाद के प्रभाव में आकर, अपने धन वैभव के अहंकार में आकर उपकारी को भूल जाता है और उपकारी की भी उपेक्षा करके अपने जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपना जीवन चलाता रहता है। ये उसकी नादानी है, ये उसकी नासमझी है, क्योंकि दुनिया में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं होता। कभी ना कभी सत्य उसके सामने प्रकट होता है और वह सत्य उसके जीवन को बता देता है कि तुमने किए हुए कर्म का फल। कई बार लोग हमसे आकर के पूछते हैं
कि महाराज जी आज की दुनिया में वही व्यक्ति फलीभूत हो रहा है जो दंड फंद कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसी का प्रभाव है। हर जगह उसकी तू बोल रही है। अब उसके कारनामे आपसे कहूँ, उसका बेटा शराब पिए, जुआ वो खेले, दुनिया के सारे पाप करे और उसका जहाँ देखो उसकी चर्चा होती है। मैंने कोई बड़ी बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप भी करो, आप भी अपने बेटे को शराब पिलाओ, आप भी अपने बेटे को जुआ खिलाओ, आप भी अपने बेटे को सट्टे खिलाओ। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन में कोई बीमारी नहीं आती, एक दिन में कोई बीमारी नहीं आती, एक दिन में कोई पेड़ बड़ा नहीं होता, एक दिन में कोई साधना करते हुए तपस्वी नहीं कहला सकता। उसी प्रकार कर्म भी एक दिन में उदय में नहीं आता। जब बहुत अति हो जाती है, प्रकृति के ऊपर जब अत्याचार अति होने लगते हैं तो वह भूकंप का रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। जहाँ जहाँ भी अत्याचार और अनीतियाँ होती हैं, जब सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाता है तब प्रकृति भी कुपित होकर उसका प्रतिफल दे देती है। दीपायन मुनि एक कितने सहनशील और विद्याधारी मुनिराज थे, घोर घोर तपस्या करने वाले थे, जिन्हें तेजस विद्धि प्राप्त हो गई थी। जब उनके ऊपर पत्थरों की बौछार कर दी गई, गाली गलौज बक दिया गया, सहन करते रहे। और जब सीमा, हर व्यक्ति की सीमा होती है, जैसे देश की एक सीमा होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के सहन करने की भी ताकत और सीमा होती है। कितना सहन करेगा? क्योंकि साधु बनने के पहले वो इंसान है। साधु कोई लोहे का बना नहीं होता, साधु भी वही धातुओं से, वही हाड़ मांस से, जिसका आपका है वही साधु का है। मगर साधु अपनी शक्ति को न छुपाते हुए सहन करता है, मगर जब शक्ति से ज़्यादा कष्ट होगा तो उसके मुंह से भी हाय श्वास निकल जाएगी। सुत सागर जी महाराज जब 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग की जानकारी उनके ज्ञान में आई, अर्धरात्रि में उनके मुंह से निकल गया हाँ। साधु के मुख से कभी हाय श्वास नहीं निकलती, मगर उन्होंने आंखों में उन्हें अवधि ज्ञान से जाना कि 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है हस्तिनापुर के अंदर। राजा बलि, प्रहलाद, नुमुची, बृहस्पति, ये चारों मिलकर के 700 मुनियों को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ खाई खोद दी गई है और उसमें आग लगा दी गई। जिंदा जानवर डाल रहे हैं, मरे जानवर डाल रहे हैं, रबर को डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं और उसकी बदबू से, घुटन से वो मरण को प्राप्त हो जाए। साधुओं ने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। जब सहन शक्ति कम हो गई वहीं भूलुंठित हो गए, गिर गए वहां पर। बाकी चर्चा तो आपको मालूम है। ऐसी शक्ति साधु कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाता। तभी तो जब दीपायन ने सहन के बाहर हुआ, उन्हें क्रोध जाग गया और इतना जबरदस्त क्रोध जागा कि उनके मुख से निकल गया बस 2 बचेंगे, बस 2 बचेंगे। और एक अशुभ तेजस पुतला उनके कंधे से निकला और पूरी द्वारका को जला करके राख कर दिया और लौटकर आकर मुनिराज को भी भस्म कर दिया। एक कारण मिलता है। दूसरा कारण आचार्यों का कि वह पहले उस क्रोध में इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उनका मरण हो गया और मरकर के वो अग्नि कुमार देव बने। और अग्नि कुमार देव ने अपनी विक्रिया करके द्वारका को जलाया। आचार्यों के 2 मत मिलते हैं।
मगर अपन समझें कि एक सहन शक्ति की सीमा होती है। जब सहन शक्ति से बाहर किसी व्यक्ति के जीवन पर घटनाएं घटती चली जाती हैं, तब वह टूट सा जाता है, टूट जाता है, और इतना टूट जाता है कि वो मरने की, सुसाइड करने का भी परिणाम कर लेता है। ये उसकी अज्ञानता अब यहाँ से शुरू होती है। ये उसके जीवन की अज्ञानता शुरू होती है कि जब वह व्यक्ति सहन शक्ति नहीं है तो मर करके क्या करेगा, और कमज़ोर हो जाएगा, लोग और सताएंगे उसे, और सताएंगे उसे, और उसके जीवन में इससे भी कई गुने दुख और ज़्यादा उत्पन्न होंगे। नीति कहती है फौरन जब तुम्हारी शक्ति से ज़्यादा, सहन शक्ति से ज़्यादा जब तुम्हारे कर्म उदय में आने लगे, तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, मंदिर में जाकर के चुपचाप प्रभु को निहारना, कुछ मत बोलना, कुछ मत सोचना, उनको देखना, उनको देखना, अपने आप तुम्हारे अंदर के परिणामों में निर्मलता आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जितनी अच्छी वस्तु को देखते हैं उतना अच्छा मन, ए बच्चों ए चलो यहाँ से चलो, उतना अच्छा मन हमारा हो जाता है। मन हमारे हाथ में है, उसको बुरा करना और अच्छा करना। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी एक बहुत सुंदर एक वस्तु लेकर के आए, बहुत कीमती थी, बहुत कीमती थी, और बहुत सावधानी से लेकर के वो आए और उन्हें अपने परिवार के लोगों को दिखाया। परिवार के लोग बहुत आनंदित हो गए, वाह क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, सब प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने नौकर को बुलाया, कहा बेटा इसे संभाल करके रखना, ये टूट ना जाए, ध्यान रखना ये गिर ना जाए, बहुत कीमती है। जी बाबूजी। नौकर बहुत वर्षों पुराना था, ईमानदार था, नौकर को दे दी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हैं। जैसे माताएं जब सिर ढक करके बैठती हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग प्रसन्नता दिखती है, और खुलना सिर लगती हैं तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये पदमपुरा से लौट करके आई होगी, क्योंकि पदमपुरा में बहुत सारी दुखी आत्माएं भटकती रहती हैं। तनाव और डिप्रेशन में रहने वाली बहुत सारी आत्माएं वहाँ चक्कर काटती रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं। कभी चुटैया घुमाती हैं, कभी यूँ करती हैं, कभी बहुत सारे खटकरम करती रहती हैं। तो जब मुझे कोई खुला सिर माँ बहन बिटिया दिखती है तो मेरे मन में एक ही विकल्प उत्पन्न होता है कि शायद पदमपुरा से आ रही होगी, क्योंकि मैं वहाँ 2-2.5 महीने पदमपुरा में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ की हर हरकत को देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है, बहुत नज़दीकी से, और मैं वहाँ के एक एक हरकतों की चप्पा चप्पा से वाकिफ़ हूँ। कोई व्यक्ति मुझे घुमा नहीं सकता। मैंने शायद एक दिन बताया भी था उसके संबंध में। और भूत क्या और भूतनी क्या, जिस दिन तुम गलती से सिर से नहा लेती हो, जिस दिन तुम गलती से सिर से नहा लेती हो और तुम अपने बाल और उसके साथ ऐसा करके कांच के सामने खड़े हो जाओ, आधी भूतनी तो तुम ही लगोगे। बालों के कारण ही भूत और भूतनी का प्रभाव होता है। इनको क्यों नहीं लगते भूत? 99% महिलाओं को ही भूत ज़्यादा लगते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं लगते? कोई मर जाए तो रोने का ठेका तुम्हारे पास है, इनके पास नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास घूंघट है, एक खींचा 1 मिनट में चालू। 5-5, 10-10 साल हो गए मरे हुए व्यक्ति को, और रक्षाबंधन में कोई मेहमान आ गया तो चालू, और यूं खींचा, बस बिना घूंघट के नहीं रोएगी। ये बहुत चालाक महिला है।
100 महिलाएं मरती हैं जब एक महिला पैदा होती है। इतनी इनके पास बुद्धि होती है, इतना तेज दिमाग होता है कि किसके सामने रोना है, किससे सहानुभूति मिलेगी और किससे उपेक्षा होगी। बहुत चालाक। और वह तो मैं सिर की बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है, अब मैं क्या कर सकूं, मेरा मन सोचता है। मैंने पहले ही कह दिया कि जो हम चाहें, जो हम सोचें वही होता है, हम जैसा सोच लें। तो वह सेठ ने बहुत सुंदर एक वस्तु, बहुत अच्छी सुंदर लेकर के आया। पूरा घर प्रसन्न हो गया उसे देख करके, आनंद से भर गया पूरा घर। नौकर के हाथ में संभला दी। सेठ जी का आनंदमय जीवन चल रहा था। एक दिन नौकर सफाई कर रहा था, सफाई करते करते वह वस्तु टूट गई। सेठ जी को मालूम चला। अब सेठ जी क्या कहें बेचारे। सेठ जी को बड़ा टेंशन हो गया, बड़ा जीवन में नींद हराम हो गई। रात को नींद आना खत्म हो गई, बिस्तर में करवट बदल रहे हैं। पापड़ जैसे सिक रहा है, पापड़ डल्लभ पिलो के गद्दे पे सेठ जी लुढ़क रही यहाँ से वहाँ। बोलो इतनी कीमती चीज़ लाया था, वह टूट करके नष्ट हो गई। बहुत दिमाग खराब हो गया सेठ जी का। और सेठ जी ने एक दिन देखा कि नौकर तो बड़ी शांति में सो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे क्या फर्क पड़ेगा, सेठ जी की वस्तु थी, टूट गई। सेठ जी कहते ये क्या तमाशा, नौकर के हाथ से टूटी और वो इत्मीनान से सो रहा है, और मेरी वस्तु टूटी, मेरी नींद हराम हो गई। सेठ जी ने कहा क्या किया जाए, नींद को वापस लाने के लिए क्या किया जाए। सेठ जी बहुत समझदार थे, स्वाध्यायशील थे, अभिषेक पूजन करने वाले व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा कि अरे ये फालतू मन में फितूरी पाल ली, वस्तु टूट गई तो टूट गई, अब देखते हैं कि क्या प्रभाव। नौकर को बुलाया, बोले बेटा तुम हमारे यहाँ, तुम्हारे बाप दादा काम करते करते तुम भी 25-30 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। मेरे मन में भाव आया था कि जो वो चीज़ लाया था वो तुम्हारे लिए लाया था, वो चीज़ तुम्हारे लिए लाया था, मगर वो टूट गई, अब क्या कर सकते हैं बताओ। सेठ जी ने जब ये बात कही तो नौकर कहता है बहू जी मेरे लिए लाए थे। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे 30 साल से कोई मैंने इनाम ही नहीं दिया था, तो तेरी सैलरी थी वो दे देता था, दिवाली में डबल सैलरी दे देता था, कपड़े दे देता। मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ दूं कि जो तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे। अब बेटा वो टूट गई, अब क्या कर सकते हैं। और सेठ जी ने आग लगाई और अपने कमरे में आ गए। अब शाम हुई, उसका तो वैसे ही चेहरा उतर गया, दुखी हो गया। रात को उसे नींद नहीं आई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए। सेठ जी ने देखा कि इसकी नींद हराम हो गई। नींद हराम हो गई तो बंधुओं, हम अपनी नींद स्वयं हराम करते हैं और हम अपनी नींद को स्वयं आबाद करते हैं। हम अपने आप को स्वयं जैसा चाहें वैसा हम ढाल सकते हैं। बस अपने परिणामों को जितना निर्मल और पवित्र करोगे उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय रहेगा। और जैसे ही तुम्हारे अंदर छल कपट द्वेष बढ़ा तो तुम दुखी होना शुरू हो जाओगे, परेशान होना शुरू हो जाओगे। अपने काम से काम रखना सीखना चालू करो। कौन क्या कर रहा है, कुआं छानने का प्रयास मत करो, अपना लोटा छानो और पानी पियो। जय सिया राम, हो गया काम, हो गया काम। जीवन का आनंद लो बंधुओं। छोटी सी जिंदगी है। आज मेडिकल साइंस ने घोषणा कर दी अधिक से अधिक 60 साल। वैसे तो 55 का रेशो बना दिया, 60 मान लो। आज की नई पीढ़ी तो 60 भी पार कर जाए तो बहुत पुण्य का उदय।
क्योंकि उनके मस्तक पर इतना लोड है पढ़ाई का, मोबाइल का, चैटिंग का, घूमने फिरने का, खाने पीने का, देखने सुनने का, पहनने ओढ़ने का, इतना लोड है, इतना लोड है कि उनकी आयु के निषेक खिवते जा रहे हैं, खिवते जा रहे हैं। स्वयं सुसाइड कर रहा है आदमी, प्रति पल मर रहा है आदमी। थोड़ी सी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, हम टेंशन में आ गए, हम रोने लगे, हम दुखी होने लगे, मन में विकल्प आ गया, आयु के नशे खिल रही है, खिल रही है। इसलिए जीवन को बचाने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिसके माध्यम से हमारे आयु के निषेक यथावत खिले, एक्स्ट्रा ना खिले, अलग से ना खिले, ज़्यादा ना खिले। अगर ये ज्ञान एक एक व्यक्ति को हो जाए तो उसका चेहरा उदासीनता से भरा नहीं होगा, आनंद से भरा होगा। कितने मुखौटे लगा कर के तुम इस सभा में बैठे हो, कितने मुखौटे लगे हैं तुम्हारे चेहरे पर, कितने मुखौटे हैं। कई बार हम देखते हैं आपका चेहरा उदास रहता है, और जैसे ही मेरी नज़र से महाराज जी, अरे अभी तो उदास थे और मुझे देख कर के मुस्कान कहाँ से आ गई। यानी अंदर कोई घटाकोप चल रहा था, तुमने कहा महाराज आ गए तो तुम चेंज हो गए। सदा वैसे ही चेंज रहो ना, सदा आनंद से भरे रहो ना। कौन मना कर रहा है कि तुम्हें आनंद से नहीं भरना है? तुमने अपनी इतनी महत्वाकांक्षा पाल करके रखी है कि वो सोने के साथ साथ महत्वाकांक्षा तुम्हारे साथ जाती है। महत्वाकांक्षा उतनी ही रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि वो सोने के पहले उन्हें पूरा कर ले, सोने के पहले पूरा कर ले। दुकान छोड़ने के पहले वो उसकी महत्वाकांक्षाएं वहीं छूट जाए, उसी ताले में बंद हो जाए। जैसे वो कल का राजा उसी ताले में बंद हो गया, घुट घुट के मर गया, ऐसे ही तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं अगर दुकान में छूट जाएं, ऑफिस में छूट जाएं, तो वो वही महत्वाकांक्षा मर जाएंगी और तुम शांति से खाली दिमाग अपने घर आओगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठोगे, उठोगे, बातचीत करोगे, बच्चों से प्यार करोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। एक बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो वो कहता मेरे पापा का। मैंने कहा हाँ, संडे वाले पापा का। सुना तुमने? संडे वाले पापा का। तो मैंने कहा मंडे वाले भी हैं क्या? तो उसकी मम्मी नहीं 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 महाराज जी, वो क्या है महाराज जी, बच्चों को संडे को ही पापा मिलते हैं ना, तो वो संडे वाले पापा मानते हैं। तो मैंने कहा ये आदत तो गलत है। अगर कोई फिलॉसफर सुने इस बात को, अगर कोई फिलॉसफर सुने इस बात को, कोई दार्शनिक, तो वो फौरन पारिशेष न्याय लगाएगा कि जब संडे वाले पापा ये कह रहा है तो मंडे के भी होंगे, ट्यूसडे के भी होंगे, फ्राइडे के भी होंगे, एक एक दिन के इसके पापा होंगे। बोलो अगर आप कहें ये हमारे संडे वाले पापा हैं तो हर व्यक्ति क्या सोचेगा? बोलो उसके मन में कितने डाउट खड़े हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को किस प्रकार से टैकल करना, ये ज्ञान प्रत्येक माँ बनने के पहले उसे होना चाहिए, पिता बनने के पहले उसे होना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को समय दे पाएंगे? क्या हम अपने परिवार को पाल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा परिवार जब बढ़ेगा तो हम नौकर और नौकरानी के अधीनस्थ हो जाएंगे। नौकर और नौकरानी के अधीनस्थ जीने वाला आदमी अपने बच्चों को कभी संस्कारित नहीं कर सकता। अपने परिवार के साथ सुख बैठ दो बातें सुख और शांति की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बंधु। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, वो जॉब करते हैं ना तो वो 5 बजे चले जाते हैं, 1-1.5 घंटा
जाने में लग जाता है। 7 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से चलते हैं तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं, क्योंकि 8-9 के पहले ऑफिस छूटता नहीं है। तो फिर वो बच्चे सो जाते हैं। बच्चे केवल संडे को ही अपने पिता को देख पाते हैं, इसलिए वो संडे वाले पापा कह रहे थे। ऐसी ज़िंदगी, नौकरानी की, नौकरी की ज़िंदगी जीना कहाँ तक उचित है बंधुओं, कि हम अपने परिवार के साथ बैठ कर के 2 बातें नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने उलझ गए धन दौलत में, इतना पैसे में उलझ गए, व्यापार में उलझ गए, यानी नौकरी में हम फंस गए, तो हम परिवार के साथ बैठकर 2 बातचीतें नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझ पा रहे। हम आते हैं नौकरी से 10 बजे 9 बजे सीधे खाना खा करके हम सो जाते हैं। श्रीमती बेचारी दिन भर, अगर वो भी नौकरी वाली है तो वो भी सो जाती है। बच्चे का क्या होगा? बच्चे को कौन पालेगा? महाराज जी, हमने एक बाई रख रखी है। वो बाई क्या संस्कार देगी? बच्चा जब तक माँ की आंचल में नहीं रहेगा, जब तक वो संस्कारित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो नौकरानी क्या तुम्हें संस्कार देगी? तुम्हारे बच्चे को क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी बंधुओं, और कुसंस्कारों से और भर देगी। पहले के लोग बैठकर के कितने अच्छे ढंग से चर्चाएं होती थी। घर में स्वाध्याय होता था। 8 बजे परिवार के सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। 8, साढ़े 8 बजे सब हाथ पैर धोकर आधा घंटे कोई एक शास्त्र रख कर के वचनिका होती थी, और परिवार में बच्चे पढ़ते थे, बड़े सुनते थे, बड़े सुनते थे। बच्चों को हिंदी बोलना भी आता था, और धर्म की बात भी उन्हें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाती थी। आज ये सारी परंपराएं खत्म हो गई। महाराज जी, घर में ही ग्रंथ नहीं मिलेंगे अब तो। एक पूजा की किताब मिल जाए, वो भी कोई डुकरिया घर में हो तो, उसमें भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में तेल घी लगा होगा। वो एक पूजा की किताब घर में मिल जाए तो, या तो बाप दादाओं के समय के ग्रंथ रखे होंगे, शास्त्र किताबें रखी होंगी, उनको कोई छूने वाला नहीं। वो भी ऐसे शीतांशता को प्राप्त हो गई होंगी। दीमक भी लग सकती हैं, चूहे भी कतर सकते हैं, और हमें होश नहीं कि हमारे घर की किताबों की क्या दशा हुई। पहले हर घर में एक लाइब्रेरी होती थी और पढ़ते थे, सब बैठ कर के पढ़ते थे, ज्ञान होता था। पहले बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। अगर आज स्कूल में कह दिया जाए कि कल तुम्हें लेक्चर देना है, 10 मिनट तुम्हें बोलना है, सच बताओ कौन रेडी हो जाएगा? कौन तैयार होगा? किस पे बोलना है महाराज जी? किस टॉपिक पे बोलना है? नहीं, वो पर्ची उठाई जाएगी और बहुत सारे विषय होंगे। एक पर्ची उठाना, जो आपके नाम से पर्ची खुल जाए उस पे बोलना है। आई एम सॉरी प्लीज़ महाराज जी, हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं बोल पाओगे? क्यों नहीं बोल पाओगे? इसलिए मैं कहता हूं कि आज कॉलेज में जाकर के नॉलेज प्राप्त तो हो गया। ये ऊपर बच्चे शैतानी क्यों कर रहे हैं? जयेश, उधर ऊपर के बच्चों को हटाओ वहां से। तो कॉलेज में जाकर के नॉलेज प्राप्त तो कर लिया, नोइंग नो। आज नोइंग के अभाव में हमारे परिवार में दुश्चरित्रता बढ़ रही है। नोइंग के अभाव में अभक्षता बढ़ रही है। नोइंग के अभाव में हमारा घर बिगड़ता चला जा रहा है। नोइंग के अभाव में हमारे बच्चे कुमार्ग पर जा रहे हैं, हमारी बेटियां कुमार्ग पर जा रही हैं, क्योंकि हमने कॉलेज में जाकर नॉलेज प्राप्त किया है। नोइंग यानी अनुभव।
अनुभव प्राप्त नहीं है आज के लोगों को, केवल एक शाब्दिक ज्ञान, शाब्दिक कीड़े बनकर के हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लकीर के फकीर बनकर के हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। हम कुछ लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले, बैलगाड़ी चलती है, ट्रैक्टर चलता है, उसी लाइन पे चलेगा। आप देखो जहाँ खेतों पे, कच्चे रोडों पर उसी लाइन पे चलता चला जाएगा। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। जो दुराचारी होगा, पापी होगा, वह पाप शुरू कर देगा तो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। चाहे वो गुटखा खाना हो, शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, पर स्त्री गमाना हो, बेश्या गमाना हो, दुनिया के पाप, मांस खाना, अंडे खाना, सातों विश्वों में पारंगत, वो कपूत है बंधुओं। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर। जो कवि होता है, शायरी लिखने वाला होता है, वो एक शायरी नहीं लिखता, बदल बदल करके अनेक अनेक लिखता चला जाता है। शायर सिंहराज होता है, वो एक लाइन से नहीं चलता। आप देखो, आप जाना रणथंभौर, कभी यूं चलेगा, यूं चलेगा, ऐसे चलेगा, कभी सीधा चल के फिर कट मार जाएगा। और सपूत जो होता है, वो कहता जरूरी नहीं है मेरे पिता ने जो किया मैं भी वही करूं, मैं कुछ हटके ऐसा आदर्श प्रस्तुत करूंगा कि जहां खड़ा होऊंगा लोग मुझे, मेरे पिता की पहचान होगी, मुझे देख करके मेरे पिता को जानेंगे, ना कि पिता से मुझे जानेंगे। बोलो क्या चाहते हो आप? तुम्हारे बेटे की पहचान तुम्हारे परिवार की पहचान हो, या तुम्हारे परिवार से बेटे की पहचान हो? क्या करना चाहते हो? बेटे से पिता की पहचान हो, बेटे से परिवार की पहचान हो। बेटा देख कर के, उसके उठने बैठने के ढंग को देखकर, उसके खाने पीने के तरीके को देखकर, उसके बोलने के लहजे को देखकर, सुनकर आदमी समझ जाए ये उनके परिवार का है, ये उनके परिवार का है। जुआड़ी के परिवार का होगा तो वो भी जुआड़ी रहेगा, तो लोग समझ जाएंगे अच्छा ये वो सट्टे वाले का लड़का है, ये जुआड़ी का लड़का है, ये उस शराबी का लड़का है, क्योंकि ये भी शराब पी रहा है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये है कपूत, ये है कपूत। अगर ये विवेक हमारे बच्चों में आ जाए तो हमारे बच्चे आज आदर्श बन सकते हैं, समाज के कर्णधार बन सकते हैं, आदर्श जीवन जीकर ये समाज की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मगर हम अपनी गलतियां एहसास नहीं कर पाते, हमें सामने वाले की ही गलतियां दिखती हैं, इसलिए हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास शुरू हो जाए, वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, उसके जीवन में वो गलती नहीं होगी। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि सिर ढांकने से कितना फायदा होता है, एक बार अगर तुम्हें पता चल जाए कि सिर ढांकने से कितना फायदा होता है, तुम ढांकना शुरू कर दोगे। और घाटे पता चल जाए तो तुम और ज़्यादा समझ जाओगे। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि खुला सिर रखने से बाल झड़ते हैं, ये मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी सिद्ध कर दिया, और भी लोगों ने जो जानकार हैं, नीतज्ञ हैं, विवेकशील हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का सिद्ध किया कि खुले बाल से बाल झड़ना शुरू होते हैं। और जो खुले बाल रखते हैं उनके शोल्डर कहते हैं ना, ये इनमें भी दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है। और जुएं पैदा होते हैं, मगर जुएं तो तुम शैम्पू डाल करके उन्हें मार देते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि लीक हो रही है या जुआ हो रही है। और वैसे ही नीतिकारों ने कहा, सिर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे, ढोरनी सी लगे।
सिर ढकने के बाद हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इतनी अच्छी लगने लगती हैं कि उनके समान दुनिया में कोई नारी नहीं होती है। आदर्श नारी, शीलवती नारी लगती है। मैंने एक बार कहा था कि जनक नंदिनी सीता माँ 14 वर्ष तक वनवास में उनका सिर नहीं खुला, कभी सिर नहीं खुला। और आज भी ललितपुर में कुछ ऐसी माताएं हैं, आज भी जीवित हैं, कि उनका सिर नहीं खुला। सिर खुला, वो जबान खुली। मैं बताता हूँ, जब नई बहू घर में आती है तो वो क्या करती है? पहली विदा में जब आती हैं, मम्मी जी शाम को क्या बनाना है? समझ में आ रहा है ना आपको? आवाज़ आ रही है ना? मम्मी जी शाम को क्या बनाना है? बेटा बना ले। नहीं मम्मी जी बनाओ ना, 4:30 बज गए, फिर रात हो जाएगी। बेटा देख लो तुम। नहीं मम्मी जी आप बताओ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या बनाया जाता है। तो मम्मी कहेगी बेटा बरी बना ले, एक सब्जी बना ले, देख थोड़ी रसीली बनाना बेटा बरी, क्योंकि तेरे ससुर जी हैं ना तो उनको चपता नहीं है, तो वो बरी के पानी में थोड़ा मसल के खा लेंगे। जी मम्मी जी आता? हाँ मम्मी जी मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा हाँ ठीक है। और बनाया उसने, बहुत अच्छा बनाया। 2-3 बार बेचारी अपने मायके चली गई, फिर 15 दिन के बाद फिर आई। अब टोन को समझना है आपको। 15 दिन के बाद आई, मम्मी मम्मी शाम को क्या बनाना है? बेटा अभी तो 5 ही बजे। अरे फिर कहो कि रात हो गई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी चिंता कर रही हूँ, इसलिए बताओ जल्दी क्या बनाना है। दूसरी विदा, फिर चली गई। 1 महीने रक्षाबंधन आ गया था, 1 महीने के लिए फिर चली गई। अब तीसरी विदा में घर आई और मम्मी अपनी ननन से अपनी बेटी से बातचीत कर रही थी, बैठी थी। अब वो तीसरे कमरे से चिल्ला रही, मम्मी ए मम्मी। अरे मम्मी बोलो ना यार, समझ में नहीं आता। बातों में ऐसी मस्त हो रही हो, समझ में नहीं आता कि किसी की बेटी नहीं आती क्या घर में? तुम्हारी अकेली बेटी आई, बताओ ना क्या बनाना है? सब्जियां भी नहीं है घर में, कुछ भी तो है नहीं। आ रही हूं अभी। कब आ रही हो? 5 बज गए। फिर कहोगी रात को नहीं खाऊंगी मैं। फिर जिज्ञासा में भी तो जाना 6 बजे। तीसरी विदा का टेलर है ये। गलत के सही? गलत के सही? सही है। और चौथे में तो तुम ही बना लेना, खत्म, सब व्यवहार खत्म। और जबान खुल गई, सिर खुल गया। सिर खुला तो जबान खुली। और जब तक सिर ढका रहता है तब तक मर्यादा रहती है, इज्जत रहती है बड़ों की, छोटों की आज एक अनुशासन रहता है परिवार में। ऐसा हम अपना जीवन अगर जीना चाहें तो जी सकते हैं। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, हम हमारे मन में है, हमारे विचारों में है। हम जैसे विचार बनाना चाहें वैसे हम बना सकते हैं। हम गालियाँ बकना चाहेंगे, हम इस माइक पे गाली नहीं बक सकते क्या? हम चाहें तो गालियाँ बक दें, हम चाहें तो तुम्हें प्रेम से भर दें, हम चाहें तो तुम्हें रुला दें, और हम चाहें तो तुम्हें प्रसन्नता से भर दें, आनंद से तुम्हारा जीवन जीने की कला सिखा दें। हम जैसा चाहें हम वैसा अपने जीवन को पा सकते हैं, कर सकते हैं। बंधुओं, कल चंदन छठ है। कब से चली, कैसे चली, क्यों चली, इसके बारे में अपन आज चर्चा करें। यह चंदन छठ भगवान पारसनाथ स्वामी के समय से चली। काशी देश में बनारस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर, सर्वांग ऊंची ऊंची अटारियों से युक्त ऐसा वह सुंदर नगर जिसे देखने के लिए बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा जिसे देखने के लिए आया करते थे।
उसी बनारस नगरी में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी ने जन्म लिया। ऐसी देवों के द्वारा सुंदर रचना से युक्त वह नगरी, जिसे संपूर्ण व्यवस्थित कर दिया गया था, ऐसी नगरी में जहाँ पारसनाथ स्वामी का जन्म हुआ, ऐसे पवित्र उस नगर में, उसी नगर में एक सूरसेन नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम पद्मिनी था। दोनों राजा और रानियों में बड़ा प्रेम था, बड़े आनंद से जीवन जीते थे। एक दिन राजा सभा में बैठा था, बनपाल ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके नगर में 6 ऋतुओं के फल आ गए हैं। जो पेड़, जो लीची गर्मी में आती थी, वो लीची अभी ठंड में आ गई है। जो आम गर्मी में आते थे, वो आम दशहरी, लंगड़ा, फजली, हापुस, तोतापरी, सारे जितने भी आम हैं, सारे आम पेड़ों में लदे हुए हैं। सारे अनार, अनानास, केले, एप्पल, नाक होती ना एक, नाका, आलू बुखारा, सारे फल आ गए, फूल आ गए, गुलाब, चमेली, चंपा, बेला, सारे फूलों से बगीचा लदा हुआ है, सारा फल का बगीचा लदा हुआ है। और 6 ऋतु के फल लेकर वह बनमाली राजा के पास रखता है। राजा 6 ऋतु के फल देखकर आनंद विभोर हो जाता है और कहता है, बनपाल, ये सब कहाँ से कैसे आए? महाराज, बड़े जिनेंद्र भगवान का समूह शरण पधारा है और उस समूह शरण में पूरे 100 योजन तक सुभिक्ष हो गया है। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। एक लघु योजन 12 किलोमीटर का होता है और महायोजन 4000 मील का होता है। तो ऐसे 100 योजन तक सुभिक्ष फैल गया है और ये सब प्रकार के फल फूल आकर के उपस्थित हो गए हैं। राजा कहता है, अच्छा चलो पूरे नगर में डंडोरी पिटवा दो कि पूज्य जिनेंद्र भगवान का समूह शरण आया है। सारा नगर उत्साह से भर गया, गाजे बाजे के साथ राजा, रानी पद्मिनी और प्रजा, सेठ, साहूकार भगवान के समूह शरण की ओर जा रहे हैं। भगवान का समूह शरण बड़ा अलौकिक होता है। अभी जिनने समूह शरण का वर्णन पुस्तक पढ़ी होगी, उन्हें मालूम होगा कि भगवान का समूह शरण कैसा होता है। कितना, ये तो बहुत संक्षिप्त है। ओरिजिनल समूह शरण का बखान तो सौदविंद्र भी नहीं कर सकता। इतना विशाल और इतना गरिमा युक्त होता है। ऐसा वह समूह शरण में राजा दर्शन करने 3 प्रदक्षिणा देता है। समूह शरण में जाकर 3 कटनियाँ जो होती हैं, उस कटनी के ऊपर जाकर 3 प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु करता है, रत्न चढ़ाता है और मनुष्यों की सभा में बैठ जाता है। पद्मिनी महिलाओं की सभा में बैठ जाती हैं। श्रावक श्राविका अपनी अपनी सभा में बैठ जाते हैं। त्रियंश अपनी सभा में बैठे हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, नेवला आदि सारे संगी पंचेंद्री जितनी भी त्रियंश हैं वो एक सभा में बैठे हैं। और चारों निकाय के देवी देवता, भवनवासी, व्यंतर, जोशी और वैमानिक, 4 में उनकी देवियां, 4 में ऐसे 12 सभाओं में, एक में मुनिराज, ऐसी 12 सभा खचाखच भरी है। पूज्यवर उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।
फिर मुनि धर्म का वर्णन करते हैं, श्रावक धर्म का वर्णन करते हैं, और उपदेश 2 घंटे 24 मिनट तक चलता है। भगवान की दिव्य ध्वनि 2 घंटे 24 मिनट तक जब शुरू होती है तो 2 घंटे 24 मिनट तक चलती है। दिन में 3 बार होती है, 3 संधि कालों में। 3 संधि कालों में किन्हीं किन्हीं आचार्यों की मान्यता के अनुसार 4 संधि कालों में भी मानी जाती है। वैसे बहुतायत आचार्यों का मत है कि 3 बार होती है, प्रातः काल के संधि काल में, मध्याह्न के संधि काल में और शाम के संधि काल में। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों का कि अर्धरात्रि के संधि काल में भी होती है। मगर जब कोई पुण्यशाली पुरुष बेसमय में भी पहुंच जाता है, जैसे चक्रवर्ती, कोई राजा महाराजा, तो भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर जाती है, आज समय में भी खिर जाती है। ऐसा वह संपूर्ण समोश्रवण के दर्शन करते हुए सारी प्रजा वापिस लौटती हैं, राजा भी लौटता है, समोश्रवण बिखर जाता है, माँ भगवान विहार कर जाते हैं। और वह राजा विचार करता है, कैसा भव्य समोश्रवण था, अलौकिक शांति थी। समोश्रवण में कोई राग देश लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई व्यक्ति का मरण नहीं होता समोश्रवण में, कोई व्यक्ति का जन्म नहीं होता समोश्रवण में, कोई बीमार नहीं होता समोश्रवण में। कि श्रवण कब लगेगा, बड़ा आनंद से भर रहा था। और विहार भगवान का हो गया। उसी नगर में कुछ दिनों के बाद बड़ा विधान कराया गया, उत्सव कराया गया, और उसकी प्रभावना के लिए राजा ने बहुत सुंदर जलसा किया। और मुनिराज ने वहाँ विधान आदि होने के बाद राजा विचार करता है कि हे भगवान, सब कुछ मेरे पास से लुट जाए, चला जाए, मगर मेरे अंदर के धर्म के परिणाम मेरे जीवन में कभी विनाश को प्राप्त न हो जाए। क्योंकि बहुत दुर्लभ है धर्म के विचारों को बना करके रखना, बहुत दुर्लभ है अपने जीवन में इस पवित्र वीतराग धर्म को सदा धारण करे रहना। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में जब तक घट में प्राण रहे तब तक मैं आपका अभिषेक और पूजन करता रहूं, आपका गुणानुवाद करता रहूं और अपने जीवन को धन्य करता रहूं। मैं जीवन का आनंद लेता रहूं। ऐसा विचार करता हुआ राजा अपने जीवन में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को धारण करता है। विचार करता है कि भगवान ने श्रावक धर्म में भी कहा है और मुनि धर्म में भी कहा है, तो मेरी शक्ति तो अभी मुनि धर्म की नहीं है, मैं अभी श्रावकों के व्रतों को पालन करता हूँ। अहिंसाणुव्रत, मैं अपने जीवन में चला कर के हिंसा नहीं करूँगा, जान कर के हिंसा नहीं करूँगा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करूँगा। 1 इंद्रिय की हिंसा होगी क्योंकि मैं ग्रस्त हूँ। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि जिसके कारण किसी को फांसी लग जाए। ऐसी चोरी नहीं करूँगा, कुशील का सेवन नहीं करूँगा, अपनी रानी में सदा संतोष रखूँगा। दूसरी स्त्रियों को देखकर मैं माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूँगा और परिग्रह परिमाण में अपनी धन दौलत की सीमाएं बनाऊँगा। ऐसे 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को धारण करता हुआ, 12 व्रतों का पालन करता हुआ वह राजा सूरसेन, रानी पद्मिनी व्रती बनकर के जीवन का यापन कर रही हैं। और राजा ने विचार किया, हाथ जोड़ कर के भक्ति की और अपने राज्य की तरफ लौट करके आ गए।
उसी अवंती वहीं एक अवंती देश था, और अवंती देश में एक उज्जैन नाम का एक शहर था। वहाँ वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी वीरमती थी। इसी नगर में एक जिनदत्त सेठ रहते थे, और सेठ की सेठानी जयावती नाम की सेठानी थी। और उन दोनों का एक ईश्वर नाम का पुत्र था। ईश्वर चंद नाम का उनका पुत्र था, जिसने अपने मामा की बेटी से पाणी ग्रहण किया था। और दोनों अपने जीवन को सुख शांति से जीवन का यापन कर रहे थे। एक समय जिनदत्त सेठ और सेठानी कुछ कारण पाकर के दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। सेठ ने और सेठानी ने दोनों ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, और उस तप के प्रभाव से अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्ग में देव और देवी हुए। पिता को, और पिता अपना पद अपने ईश्वर चंद को दे गया सेठ का। एक दिन अति मुक्तक नाम के महाराज उसी नगर में आए। मासोपवासी थे, और सेठ ईश्वर चंद ने मुनिराज का पड़गाहन कर लिया। मुनिराज का पड़गाहन हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि चंदना, मुनिराज को आहार दो। उसने कहा कि मैं ऋतुमती हूँ, मैं आहार नहीं दे सकती। ईश्वर चंद ने कहा कि मासू उपवासी महाराज आए हैं, पागल क्या उनको भूखा रखेगी? उसने कहा, अरे मैं अशुद्धि में आहार कैसे दे दूं? मगर सेठ ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू तो आहार दे दे। किसे मालूम है कि तू अशुद्धि में है, और तू आहार दे। मासो उपवासी मुनिराज है, हल्ला मत कर, चुपचाप दे दे। सुनना, तुम भी कितने अशुद्धि में आहार देते हो। जान करके तुम्हें मालूम है कि मैं अशुद्ध हो गई हूँ, अशुद्ध हो गए हैं, फिर भी आप आहार देने चले जाते हो। उसका दुष्परिणाम सुनो। क्या दुष्परिणाम होता है अशुद्धि से दिया हुआ आहार? तुम साधु के सामने कह रहे हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुम्हारी काय शुद्धि है क्या? कितनी गंदगी के ऊपर पैर करके गए हो, कितने भागते हुए गए हो, कितने लोगों से छूते हुए रोड पे गए हो। कितना ट्रैफिक रहता है रोड पर, और तुम पीछे दौड़ रहे हो। लोगों से छू जाते हैं। किस जाति का व्यक्ति है जिससे तुम छू गए? तुम्हारे कपड़े उड़ते हैं। कितना हम भी निकलते हैं, और हम रोड पर कितने व्यवस्थित होकर के हम तो खुद ही इशारा कर देते हैं, बच्चे इशारा कर देते हैं, और तुम तो दौड़ते हो, भागते हो, ना पैर धोते हो, ना कुछ करते हो, और ये घुस गए। उसका दुष्परिणाम सुनो। अशुद्धि से दिया हुआ आहार का दुष्परिणाम क्या होता है? तुमने आहार को मजाक समझ लिया। तुम्हें शुद्धि का भान ही नहीं है कि मन शुद्धि क्या होती है, वचन शुद्धि क्या होती है, काय शुद्धि क्या होती है, आहार जल शुद्धि क्या होता है। तुमने तो रट लिया है, जैसे तोते ने रट लिया था। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, और उसी जाल में फंस गया था। ऐसी ही दशा तुम्हारी हो रही है। कोई विवेक नहीं तुम्हें, कोई मर्यादा नहीं, और तुम आहार देने चाहते हो। क्या पुण्य मिलेगा तुम्हें? क्या फल मिलेगा इसका? एक अशुद्धि में, रास्ते में हो सकता कोई अशुद्धि वाली महिला भी जा रही हो, और तुम उससे छू गए, तुम्हारे कपड़े छू गए, अब बोलो तुम्हें क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या दान का पुण्य मिलेगा? और इतनी भीड़ करते हो, साधु कैसे आहार करेगा?
काश अगर जैसे महाराज को तुम घेर लेते हो, तुम्हें घेर करके अगर कोई भोजन कराए, मुझे लगता है तुम अपनी थाली का सुदर्शन चक्र बना दोगी। तुम ही खा लो, हमें नहीं खाने, साता से खान भी नहीं दे। और यही तुम अपने मन में विचार करो, 24 घंटे में एक टाइम भोजन करना है, खड़े खड़े भोजन करना है। उसके बाद 1.5 घंटे का प्रवचन करके गए हैं। अरे एक प्रोफेसर 35 मिनट का एक लेक्चर देता है और आराम रूम में, शिक्षक रूम जो क्या बोलते हैं उसको, विश्राम रूम, उसमें बैठकर यूँ हाथ रख करके बैठ जाता है, फिर पानी पीता है। थोड़ी देर के बाद आधा 1 घंटे बाद दूसरा पीरियड लेने जाता है। और अभी ये सिद्ध हो गया कि अगर 1 घंटा लगातार कोई बोलता है तो उसकी एनर्जी इतनी नष्ट हो जाती है जितना 8 घंटे एक मजदूर मेहनत करता है। ये सर्वे हुआ इसके ऊपर। और 1.5 घंटे यानी 12 घंटे की एनर्जी उनकी नष्ट हो गई, फिर भी तुम शांति से आहार नहीं लेने देते। कई तो बिना शुद्धि बोले दे देती हैं। सुनो महारानियों, सुनो महारानियों, बिना शुद्धि बोले भी बिना पैर धोए और अशुद्धि में खुद अपने मन से पूछना कि हम कितने बेईमान और धोखेबाज हैं, कितने छली और कपटी हैं हम। अपने मन से स्वयं पूछना कितना हम नादानी कर जाते हैं। वो तो हमारे यहाँ बस नहीं चलता किसी का, हमारे यहाँ नहीं चलता। हम तो वहीं नीचे खड़े होकर के पैर धुलवाते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं। सो आ जाओ, हमें उसकी चिंता नहीं है, सो आ जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक भी बिना आहार दिए नहीं जाता हमारे यहाँ से, सबको आहार देने मिलता है, मगर बहुत व्यवस्थित और अनुशासित। आनंद आना चाहिए लेने वाले को और देने वाले को। अगर ये आनंद नहीं आया तो तुम्हें कोई पुण्य का बंध होने वाला नहीं, किसी प्रकार का कोई आनंद लेने वाला नहीं। मासोपवासी चंदना ने पति के अनुसार, वचनानुसार मुनिराज को आहार दे दिया, क्योंकि चंदना क्या करे, उसने तो कह दिया। मगर पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू तो दे दे। उसने दे दिया और आहार देकर महाराज तो चले गए। महाराज तो ध्यान में बैठ गए, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मुनिराज की सामायिक में इतनी ताकत होती है कि एक सामायिक में पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, सारे देवता मस्तक झुका सकते हैं। एक सामायिक निर्विकल्प हो जाए तो चारों निकाय के देवता चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। इतनी ताकत एक सच्चे वीतरागी दिगंबर साधु में होती है। मगर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा मुन्नी भाई, और तुम्हारा क्या होगा मुन्ना भाई। मुन्ना भाई कहते लगे रहो, तुम तो देते रहो। मुन्नी भाई को भी ले जाते हैं और मुन्ना भाई भी चले जाते हैं। वही तो ईश्वर चंद्र ने कहा अपनी पत्नी को कि तू आहार दे दे, अशुद्धि में दे दे। 3 दिन व्यतीत नहीं हुए, 3 दिन के बाद दोनों पति पत्नी को ऐसा कोढ़ हो गया, गलित कोढ़ हो गया, ऐसा कुष्ठी रोग हो गया, 1-1 इंच का शरीर जहाँ से खून पीप बह रही है, उसको रोकने की कोई दवा नहीं मिली। अशुद्धि का दिया हुआ आहार इस जन्म में नहीं मिलेगा, कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा और जन्म में मिलेगा। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे रानी, चाहे रंग हो या राजा, कोई नहीं बंधु हो, सबको मिलेगा। इसलिए मेरी प्यारी माताओं बहनों भाइयों, शुद्धि पर बहुत विवेक रखो।
इतने ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ में सबसे ज़्यादा भोजन की शुद्धि के बारे में लिखा बट्टकेर स्वामी ने। किसी भी दर्शन में आहार के संबंध में शुद्धि की कोई चर्चा नहीं है। उधर तो धर्म लाभ, जो चाहे वो दे दो, तुम्हारे तो चौके में भी घुस जाएं और ले जाएं। श्वेतांबर साधु तो अंदर घुस जाते हैं। हर दर्शनकार का 90 लाख साधु इस भारत भूमि पर सरकारी आंकड़े पर यत्त तत्व विचरण कर रहे हैं। उन्हें तो तुम जो दे दो वो ले लेंगे। एक दिगंबर साधु एक ऐसा है, दिगंबर जैन धर्म की चर्या ऐसी अलौकिक है कि 3 बार तुमसे शुद्धि बुलवाते हैं। मन शुद्धि, हे स्वामी मेरा मन पूर्ण शुद्ध है, किसी भी प्रकार का इसमें छल कपट आदि कुछ भी नहीं है। अंतरंग परिणाम विशुद्धि के साथ मैं आपको आहार देना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मन में किसी प्रकार का खोट नहीं है, छल छलावा नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, जो मैं अपने वचनों से कह रहा हूँ, कह रही हूँ, वो पूर्णतः सत्य है। इसमें कोई धोखा और छल कपट बेईमानी नहीं है। काय शुद्धि, मैंने अपने शरीर को मल मल करके सारा मैल उतारा है, सारी अशुद्धि को साफ किया है और शुद्ध वस्त्रों को मैंने पहना है। कई तो इतने बेईमान हैं कि नीचे के कपड़े पहने रहते हैं और उसी के ऊपर धोती लपेट लेते हैं। ऐसी कुछ माताएं भी ऐसी करती हैं। और कई बेईमान तो गाड़ियों में आते हैं, मोटरसाइकिल पर शुद्धि के कपड़े पहनकर आना महान पाप है, महान पाप है। और वो कपड़े पहनकर तुम आहार देवे। 4 व्हीलर में आ जाते हैं कई लोग। मत लगाना चौका, जितना पुण्य नहीं मिलेगा उसमें 10 करोड़ का गुणा भी कर देना तो भी वो पाप उससे अधिक ही होगा, अधिक ही होगा। और वह रानी, सेठानी और सेठ दोनों कोढ़ से ग्रसित हो गए, कोढ़ से ग्रसित हो गए। और ऐसा गलित कोढ़ हुआ, अत्यंत दुख और कष्ट के दिन बीतने लगे, तड़प तड़प करके जिंदगी जीने लगे। एक दिन उनके भाग्योदय से श्री भद्र नाम के महाराज संग सहित उस नगर में पधारे। और उद्यान में जब पधारे तो लोग उनकी वंदना करने के लिए गए। तो ईश्वर चंद्र भी अपनी भार्या चंदना को लेकर के मुनिराज की वंदना करने के लिए गया और महाराज से पूछने लगा बड़े भक्ति भाव से कि भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से हमारे शरीर में ये कोढ़ फूटा है। दीनदयाल बीतराग प्रभु ने कहा कि हे भव्य प्राणी, तुमने गुप्त रूप से कपट करके, पाप को छुपा करके, यानी अशुद्धि को छुपा करके, और तुमने अति मुक्तक नाम के स्वामी को तुम्हारी पत्नी ने ऋतुवती होने की अवस्था पर उन्हें आहार दे दिया और मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोल करके आहार दे दिया। क्या तुम्हारा मन शुद्ध था कि वचन शुद्ध था कि काय शुद्ध थी? अभी एक मैं बचाओ पुस्तक मैंने दी है लोगों को, उसमें अशुद्धि के बारे में लिखा है किस प्रकार का जहर तुम्हारे शरीर से निकलता है। ये मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया है कि जब महिला अशुद्धि में होती है उसके शरीर से एक विष जैसे एक निकलता जहर, उसके शरीर का स्पर्श करने से वो जहर दूसरों को कितना हानिकारक है वैज्ञानिकों ने लिखा। देश विदेश के लोगों ने उसका पूरा समर्थन किया। किस प्रकार से विदेशों में अशुद्धि मानी जाती है, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, सारे अनेक देशों के बारे में उसमें लिखा है।
और आज हम अशुद्धि की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। हम अशुद्धि में बाजारों में घूमते फिरते हैं, हम दुनिया की चाट पकौड़ियाँ अशुद्धियों में खाते फिरते हैं रोडों पर। क्या होगा तुम्हारे जीवन का? अभी पुण्य का उदय चल रहा है, जब ये पाप का उदय फूटेगा तुम्हारा, तब तुम्हें कोई तुम्हारे दो आंसू पहुँचने वाला भी नहीं होगा, दो आंसू पहुँचने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुम तड़पते रहोगे और तुम्हें निकल जाएगा तुम्हारे बाजू से आदमी और कहेगा ये वही पापी और पापिन है जिसने अपने जीवन में अशुद्धियों में सारे धार्मिक कार्य किए थे। और जब मुनिराज ने कहा कि तुमने अशुद्धि में आहार दान दिया, शुद्धि बोली, इन्हें साक्षात गुरु के सामने तुम झूठ बोल रहे हो कि मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है, आहार शुद्ध है। ये सारा पाप तुम्हारा असाधा वेदनी कर्म का उदय बन करके आया है। यह सुनकर दोनों दंपति सेठ सेठानी अपनी अज्ञानता, अपने पाप पर, अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे, फूट फूट करके रोने लगे, अपनी निंदा करने लगे कि हे महाराज, इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। मुझ पापिन ने ऐसा पाप किया। तब पूज्यवर ने उपाय बताया, सुनो, भादों बदी षष्ठी को चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके उपवास धारण करो और जिनालय में जाकर जिनेंद्र भगवान का पूजन करो, अष्टद्रव्य से पूजन करो और चारों संघ को दान दो, तीनों काल सामायिक करो, सुबह दोपहर शाम 48 मिनट की सामायिक करो। घर के सारे आरंभ सारंभ छोड़कर, विषय कसायों को छोड़कर, राग देश आदि को छोड़कर उपवास के दिन रात्रि भर यानी 8 पहर जाप करो और धारणा करके पारणा के दिन 4 पहर, ऐसे 16 पहर तक आप चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके 16 पहर जागरण करें, कीर्तन करें, भक्तांबर का पाठ करें, कल्याण मंदिर का पाठ करें आदि। इस प्रकार 6 साल तक यह व्रत करें। इसके बाद इसका उद्यापन करें और सब अशुद्धि में आप देते, सबको करना चाहिए ये व्रत। ये प्रायश्चित है, मगर प्रायश्चित करके फिर वही गलती मत करना। हम तो प्रायश्चित ले लेंगे, हम तो चंदन छठ का उपवास कर लेंगे। अरे बेवकूफ, एक बार चेहरा साफ कर लिया, अब कीचड़ लगा करके फिर धोएगा क्या? कितनी अज्ञानता। अब कम से कम अगर इसके बाद भी विवेक नहीं जागा तो तुमसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जान जान कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। उद्यापन करें। 6 साल के बाद उद्यापन में क्या करें? 6 बड़े बड़े जिनालय बनवाएं, 6 बड़े बड़े जिनालय बनवाएं, 6 बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनवाएं, 6 बड़े बड़े स्कूल बनवाएं, 6 बड़े बड़ी धर्मशाला बनवाएं, 6 बड़े बड़े संतशाला बनवाएं और 6 बड़े बड़े अनाथालय बनवाएं। मंदिरों के जीर्णोद्धार कराएं, 6 मंदिरों के जीर्णोद्धार कराएं और 6 पूजन की थाली का सेट, सोने का, चांदी का, हीरे मोती जड़े हों ऐसे सेट दें और मंदिर में 6 बड़े बड़े चदोवा दें, 6 बड़े बड़े चमर दें, 6 सेट छत्रों के दें, 6 जितना तुम्हें देना हो दो। महाराज जी, आपने जितना बताया पूरा ललितपुर मिलके भी नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, गरीब आदमी हो, गरीब आदमी अन्न खा के पेट भरते हो, रसगुल्ला खा के दिन काटते हो,
धर्म के नाम पर तो तुम्हारी नानी जिंदा हो जाती है, दान के नाम पर कोई बात नहीं। अगर तुम गरीब हो तो 6 मक्के के दाने चढ़ा देना, तुम्हारा उद्यापन हो जाएगा। ये उनके लिए हैं 6 मक्के के दाने जो गरीब आदमी हैं, जिनके यहाँ 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है। ये सबसे थर्ड क्वालिटी का उद्यापन है। और फर्स्ट का हमने बता दिया, अब बीच का रास्ता तुम निकाल लो। बीच का रास्ता तुम निकाल लो, तुम्हें क्या देना है। इस प्रकार दंपति ने उस विधि आदि को सुनकर के व्रत ग्रहण किए और फिर पुनः 12 व्रतों को धारण करते हुए बिल्कुल निरोग हो गए। और आयु के अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण करके दोनों दंपति रत्नचूल और रत्नमाला नामक देव और देवी हुए। बहुत काल तक वहाँ सुख भोगते रहे और वहाँ से वह देवी दोनों बहुत काल तक सुख भोगते हुए श्री नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वहाँ वंदना की, अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के पूजा अर्चना की और अंत में आयु वहाँ समाप्त करके राजा और रानी वह रत्नमाला देवी तुम्हारी पटवानी जो पद्मनी हुई और तुम दोनों पूर्व जन्म का संबंध होने के कारण तुम दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे के बिना तुम अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, सदा साथ साथ रहते हो, संगनी बना करके रहते हो। यह वार्तालाप सुनकर वह ईश्वर चंद और चंदना ने विचार किया, पूर्व भाव की बातें सुनकर के, अरे हम इतने पापी, इतने निर्लज्ज, इतने नीच कि हमने अशुद्धि में आहार दिया, अब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और सेठ ने, ईश्वर चंद ने मुनि दीक्षा धारण की और चंदना ने आरिका के व्रत धारण किए। अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट देकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और तपस्या के प्रभाव से थोड़े ही समय में सेठ ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और सेठानी पद्मिनी के जीव ने दीक्षा लेकर तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग का छेदन करके वह 16वें स्वर्ग में देव हुई और वहाँ से चलकर मनुष्य भाव धारण करके वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। बंधुओं, गलती इंसान से होती है, मनुष्य गलतियों का एक पिंड है, मगर गलती एक बार हो जाए उसे जो सुधार लेता वो गलती कहलाती है। और अपन से गलती अभी तक लगभग 1.5 महीने से गलतियां होती चली जा रही हैं। अब उसके बाद अब जान के अगर तुम करोगे तो फिर समझ लेना क्या दशा होगी। जो चंदना के जीव की दशा हुई थी वही दशा तुम्हारी होगी। हाथ जोड़ करके आहार देखे भी जा सकते हैं। दैनकृत कावित्व अनुमोदना तीनों का फल बराबर होता है। अगर आपकी शुद्धि के साथ व्यवस्था बनती है और आप ईमानदारी से अपने मन से पूछो कि बिल्कुल मैं शुद्ध हूँ, आप दो, मगर रोज रोज क्यों घुसते हो। ये सारी चीज़ें करें। और आपके लिए पुनः एक प्रतियोगिता महायोगी श्रवण, ये 21 तारीख दिन रविवार दिन के 1:30 पर इसकी प्रतियोगिता त्रिमूर्ति जिनालय में दोपहर को होगी। जिन्होंने पुस्तक नहीं खरीदी हो वो खरीद लें। अभी भी आपके पास 6 दिन है और मात्र 48 पेज हैं। बीच बीच में बहुत सारे गैप हैं, तो मान के चलो कि 40 पेज है। और 40 पेज 8 पंचे 40, एक दिन में 8 पेज भी पढ़ोगे तो दिन में कितने बार पढ़ सकते हो। 8 पेज पढ़ने में तो मुझे आधा घंटा लगेगा। और इस किताब के अगर दिन भर में तुम 5 घंटे तो 10 बार पढ़ोगे। यानी ये किताब अभी 6 दिन में 10 बार हो सकती है। और तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम 25 साल पुरानी बातें भी याद रखती हो। अगर कोई के यहाँ से कार्ड आ जाए शादी का, अब सोच में पड़ गए श्रीमान जी क्या देना उनके यहाँ, ठहरो मैं अभी बताती हूँ। कौन के यहाँ से कार्ड आया? वो लल्लू चंद है ना, उनके यहाँ। अच्छा लल्लू चंद का आया,
ठहरो मैं डायरी निकालती हूँ। और वो डुकरिया डायरी निकालेगी। लल्लू चंद के यहाँ से 150 रुपया वाली एक साड़ी आई थी, सही है ना, और 21 रुपया आए थे। सो एक काम करो, तुम साड़ी तो खूब सारी धरी है, अबे ब्याह भाव तो मोड़ा को सो आँखों भाई थी, सो एक साड़ी वही में से निकाल लो, 200 की निकाल लो ज़्यादा से ज़्यादा, और 51 रुपया कर दे और दिया। इतना याद रहता है तुम्हें, और ये किताब याद नहीं रहती। ये सब बहाने हैं। इस बार तो कोई न चूके, जितने लोग हैं कम से कम, और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जूनियर और सीनियर। 15 साल तक जूनियर है, और उससे ऊपर जब तक जिनके घट में प्राण है तब तक का आयु वाला व्यक्ति उस एग्ज़ाम को दे सकता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्विघ्न, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमो का।